नमस्कार, जय श्री कृष्ण। धारियाखेड़ी मंदसौर से मैं आपका मित्र एडवोकेट सुनील बड़ोदिया। मित्रों, अधिक मास का माह चल रहा है और भगवत कृपा से बाबा तुलसी के अनुपम और अद्भुत ग्रंथ रामचरितमानस का पुनः अध्ययन करने का अवसर प्राप्त हुआ। आज मैं बाबा तुलसी के रामचरितमानस की एक चौपाई और उसका अर्थ और निहितार्थ आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ। जहाँ पर रामचरितमानस की शुरुआत होती है, बाबा तुलसी वंदना का क्रम करते हैं। वहीं पर एक बड़ी सुंदर सी चौपाई आती है। चौपाई कुछ इस प्रकार है। जग बहु नर सर सरि संभाई, जे निज बाड़ी बढ़ही जल पाई, सज्जन सुकृत सिंधु सम कोई, देखी पूर्व विधु बाढ़ी जाई। चौपाई का अर्थ यह है कि संसार में असंख्य लोग, अनेक लोग तालाब और नदी की तरह होते हैं जो जल पाकर के अपने ही बाढ़ के पानी से बहते रहते हैं, अपनी ही बाढ़ से बहते रहते हैं। अर्थात उस नदी और तालाब की तरह असंख्य लोग होते हैं संसार में जो केवल अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। उनको किसी अन्य की उन्नति से, अन्य के उत्कर्ष से, अन्य की प्रगति से कोई सरोकार नहीं होता है। लेकिन समुद्र की तरह कुछ सज्जन लोग भी होते हैं जो दूसरों की उन्नति देख करके भी प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे समुद्र जो है, जब चंद्रमा को पूर्ण देखता है, चंद्रमा को पूर्णिमा के दिन देखता है और चंद्रमा के चरमोत्कर्ष देखता है, चंद्रमा की पूर्णता देखता है, तो समुद्र जो है वो उमड़ने लगता है, समुद्र उमड़ पड़ता है, ज्वार भाटे के रूप में अपनी प्रसन्नता व्यक्त करता है। तो ये जो चौपाई है, इसका अर्थ तो ये है, लेकिन निहितार्थ में अगर हम जाएं तो यहाँ से हमको दो शब्द मिलते हैं समझने वाले। वो एक है ईर्ष्या, दूसरा है द्वेष। इस संसार में कई लोग ऐसे हैं जिनका मूल उद्देश्य ये है कि केवल हमारी उन्नति हो जाए तो ठीक है, किसी अन्य की यदि कोई उन्नति हुई, अन्य की यदि कोई प्रगति हुई तो हमारे मन में एक ईर्ष्या का भाव आ जाता है, हम उससे ईर्ष्या करने लग जाते हैं। लेकिन समुद्र की भांति हम ऐसे लोग नहीं बन पा रहे हैं कि हम लोग किसी और की उन्नति में भी प्रसन्न हो जाएं। कोई और व्यक्ति यदि प्रगति कर रहा है, उन्नति कर रहा है, वो अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंच रहा है, तो उसकी उन्नति और प्रगति देख करके हम अपने आप को प्रसन्न अनुभव कर पाएँ। तो यदि हमारे अंदर ये गुण नहीं है, हम दूसरों की उन्नति से प्रसन्न नहीं हो रहे हैं और केवल अपनी ही उन्नति से खुश हैं, तो कहीं ना कहीं ईर्ष्या रूपी जो बीज है उसका अंकुरण हमारे शरीर में हो गया है। ईर्ष्या रूपी बीज पल्लवित और प्रस्फुटित होने लग गया है और ये ईर्ष्या रूपी बीज जो है मनुष्य के पतन का सबसे प्रमुख कारण है। तो मित्रों, ईर्ष्या से बचने का सूत्र वाक्य रामचरितमानस की इस चौपाई से हमको मिलता है। साथ साथ एक और शब्द जो इसके निहितार्थ में हमको समझने की आवश्यकता है, वो है द्वेष। इस संसार में अनेक लोग जो हैं, भक्त लोग जो हैं, ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। उस प्रयास में वो मंदिरों में जाते हैं, घंटी बजाते हैं, ईश्वर की आराधना करते हैं, व्रत उपवास करते हैं, यज्ञ करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन क्या वो ईश्वर के प्रिय हो पा रहे हैं? क्या ईश्वर उनसे प्रसन्न है? तो भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में एक सूत्र दिया है, अद्वेष्टा सर्वभूतानां। 12वें अध्याय का एक पंक्ति है जिसमें भगवान ने कहा है अद्वेष्टा सर्वभूतानां। इस संसार में जो अद्वेष्टा है, जिसको प्राणी मात्र से द्वेष नहीं है, जो सबके प्रति द्वेष रहित है, ऐसा जो व्यक्ति है वो मेरा प्रिय है। अर्थात यदि अगर हमको ईश्वर का प्रिय बनना है तो हमारे मन में अद्वेष्टा का भाव लाना पड़ेगा, हमको द्वेष रहित बनना पड़ेगा। इस संसार में कोई भी व्यक्ति जो ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है, उसका एकमात्र सूत्र भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में बताया है, और वो ये है कि हमारे मन में अद्वेष हो। हम प्राणी मात्र के प्रति, किसी के भी प्रति हमारे मन में द्वेष न हो। तो जब हम अद्वेष्टा की भूमिका में आ गए तो निश्चित रूप से हम ईश्वर के प्रिय हो जाएंगे। इस संसार में अनेक ऐसे अवसर आते हैं जब लोग हमारे साथ बुरा व्यवहार करते हैं, लोग हमारे साथ आर्थिक नुकसान पहुंचाते हैं, गाली गलौज कर लेते हैं, मारपीट कर लेते हैं, अपमान कर लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें लोग हमारे साथ करते हैं। लेकिन उन अपमान के क्षणों में हम उसे क्षमा कर पाएँ और जीवन में कभी भी फिर उसके प्रति किसी भी प्रकार का द्वेष भाव न रखें, यदि ये सामर्थ्य हमारे अंदर आ गई है तो निश्चित रूप से हम ईश्वर के प्रिय हो गए। और ये जो अद्वेष्टा का भाव है, यही व्यक्ति की उन्नति का मूल कारण है। तो एक तो हमको अद्वेष्टा होना है, दूसरा ईर्ष्या से मुक्त होना है। एक छोटी सी कहानी है। एक बार बुद्ध के ऊपर किसी व्यक्ति ने थूक दिया और बुद्ध को बहुत भला बुरा कहा, बहुत गाली गलौज बुद्ध के साथ करी। तो बुद्ध के जो शिष्य थे उन्हें भी गुस्सा आने लग गया। कह रहे यार ये कैसा व्यक्ति है कि बुद्ध जैसे महापुरुष के प्रति इस प्रकार के वचन कह रहा है, बुद्ध के ऊपर इसने थूक दिया है। लेकिन जब बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि भाई तुझे और कुछ कहना है क्या, तो व्यक्ति मौन हो गया। तब बुद्ध ने उससे कहा नमस्कार, और बुद्ध चल दिए। तो ऐसा बुद्धत्व प्राप्त करना तो एक सामान्य मनुष्य के लिए मुश्किल है, लेकिन उस बुद्धत्व की तरफ
बढ़ तो हर व्यक्ति सकता है, हर व्यक्ति प्रयास कर सकता है कि जैसा बुद्ध का आचरण था वैसा आचरण हमारे जीवन में आए। इसलिए जीवन में कभी ऐसी स्थिति निर्मित हो जाए कि यदि कोई हमारे साथ हमारा आर्थिक नुकसान कर दे, हमारी भूमि का नुकसान कर दे, हमारे सम्मान का नुकसान कर दे, हमारे साथ मारपीट कर दे, गाली गलौज कर दे, हमारा मान अपमान कर दे, तो उस व्यक्ति को हम क्षमा करें और उसके प्रति जीवन में किसी प्रकार का द्वेष न रखें। और रहा सवाल जो बाबा तुलसी ने भी कहा है कि ईर्ष्या का भाव हमारे मन में नहीं होना चाहिए, दूसरों की उन्नति में हम प्रसन्न हैं। मनुष्य होने के नाते समान व्यापार में, समान व्यवसाय में किसी व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या होना स्वाभाविक है, हो सकती है, लेकिन कई बार ऐसा देखने में आता है कि जो हमारे व्यापार का प्रतिद्वंदी नहीं है, हमारे व्यवसाय का प्रतिद्वंदी नहीं है, उस व्यक्ति के प्रति भी, उस व्यक्ति के लिए भी हमारे मन में ईर्ष्या का भाव पैदा हो जाता है। और यदि ईर्ष्या का ऐसा भाव पैदा होने लग गया है तो यकीन मान के चलिए ईर्ष्या रूपी बीमारी बहुत गंभीर स्वरूप में पहुंच चुकी है और निश्चित रूप से आपके पतन का सबसे बड़ा कारण बनेगी। तो मित्रों, मेरा आप सबसे केवल इतना ही आग्रह है कि ईर्ष्या जो है उसे हम त्यागें, समुद्र की तरह सज्जन बने, ताकि किसी के भी चरमोत्कर्ष में हम अपनी प्रसन्नता व्यक्त करें। और ऐसी प्रसन्नता न केवल शब्दों से हो, न केवल चेहरे से हो, बल्कि हृदय के आंतरिक भाव से हम उसके प्रति प्रसन्नता व्यक्त करें। साथ साथ प्राणी मात्र के प्रति, चाहे किसी व्यक्ति ने हमारा कितना ही बुरा कर दिया हो, हम उसके प्रति अद्वेष्टा का भाव रखें तो उसके भी मंगल की हम कामना करें। यदि ये हम कर पाए तो निश्चित रूप से ईश्वर हमसे प्रसन्न होगा, हम ईश्वर की प्रसन्नता के कारण बन जाएंगे। तो मित्रों, आज के इस अवसर पर बस इतना ही। फिर कभी किसी दिन किसी नए वीडियो के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। और मेरा ये जो वीडियो है ये फेसबुक और मेरे यूट्यूब चैनल वैचारिक प्रवाह दोनों ही जगह उपलब्ध है, तो कृपा करके आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और ये जो वैचारिक प्रवाह है इसको ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सके। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। फिर कभी किसी दिन किसी नए विषय के साथ। जय श्री कृष्ण।